रोज़ हमारी ये होती हैं 1 2 3 4 और कॉलम हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 कॉलम। फाइन। तो ये हमारा रो को डिफाइन करेगा और ये हमारा कॉलम्स की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो ये हमारी रो को डिफाइन करने के लिए, ये हमारी कॉलम को डिफाइन करने के लिए। तो एरे में कैसे स्टोर होगा, जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी उसका स्क्वायर करते रहना है, ये स्क्वायर करेंगे फिर इसको सम करते रहना है, राइट। फिर इसके बाद ये वैल्यू मिलेगी तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिफाइन ए क्लास एक्सेप्ट ए वैल्यू इनटू 4x4 इंटीजर एरे, कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। और नॉर्म क्या होता है, नॉर्म इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। स्क्वायर रूट होता है किसका, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके स्क्वायर का सम, यानी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सबका स्क्वायर करेंगे और फिर इनका सम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकाला गया है, 2 का निकाला गया, फिर 1 का, फिर 3 का, राइट, फिर उसी तरह 5 का, 2 का, 1 का, 6 का, ऐसे स्क्वायर करके सबका सम कर लिया गया है। फिर इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हमारा नॉर्म हो गया, राइट। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, एरे क्रिएट करना है, वो भी डबल डायमेंशनल 4x4, यानी 4 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम। रोज हमारी ये होती हैं 1 2 3 4 और कॉलम हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 कॉलम। फाइन। तो मैंने टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम को ऑलरेडी बना रखा हुआ है, तो आइए चलते हैं प्रोग्राम पर। तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रख दिया नॉर्म एरे, राइट। और यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट की है, वो किस तरह की होगी, इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमें इंटीजर नंबर स्टोर करना है। तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है, यहाँ पे हमारा ये एरे वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, और यहाँ पे हमने 4x4 मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, राइट। किस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी, इंटीजर टाइप की। ऐसे हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी 4x4, यानी टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, 16 वैल्यू के लिए स्पेस यहाँ पे एलोकेट हो गया। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें कितनी हो गई, 0। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे जैसे ही क्रिएट करते हैं तो उसमें स्टोर हो जाती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर के लिए क्या होती है, 0। फाइन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया जिसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम। फाइन। और यहाँ पे मैंने डबल नॉर्म एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारी नॉर्म्स की फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने एक सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जितने स्क्वायर निकलेंगे उनका सम हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ये वेरिएबल लिया। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस कई वीडियो में बता रखा हुआ कि सीरीज सम के लिए एक तरह की सीरीज हुई, सीरीज सम के लिए s=s0 लेते हैं और सम करने के लिए s=s+ वो नंबर जिसका हमें सम करना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, s=s। अब यहाँ पे मैं SSQ लिया है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट। तो SSQ रिलेवेंट थोड़ा लेते हैं, और क्योंकि इनिशियल वैल्यू मैंने 0.0 दी है क्योंकि डेटा टाइप हमारा कैसा है, डेसिमल, यानी डबल है, राइट। अब यहाँ पे मैंने स्कैनर क्रिएट कर लिया है, 16 एलिमेंट इनपुट करने हैं हमें, क्योंकि 4x4 है, 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो ये हमारा रो को डिफाइन करेगा और ये हमारा कॉलम्स की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो ये हमारी रो को डिफाइन करने के लिए, ये हमारी कॉलम को डिफाइन करने के लिए। तो एरे में कैसे स्टोर होगा, ये हमारा एरे है। अब इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। तो I0 स्टार्ट होगा, यानी अगर आप लोगों ने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, नेस्टेड फॉर लूप, तो मैंने इसके उससे रिलेटेड भी वीडियो बना रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा उसको। तो हर i की वैल्यू के लिए जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। अब 0 से मैंने क्यों चलाया, क्योंकि एरे है, इंडेक्सिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। फाइन। तो हर i की वैल्यू के लिए जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा, लेस देन 4 है ना, तो 3 तक चलेगा। तो पहले 0 आएगा, तो जब i=0 रखेगा तो जे का लूप चलेगा कहाँ से, 0 से लेकर 3 तक। तो पहला क्या आएगा, I0, फिर यहाँ पे आएगा J0, यानी I0 J0, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट होगी, मान लीजिए 1 हो गई, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, अभी जे का लूप खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अभी यहाँ जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, 1 करेगा, यानी आई की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है, तो 0 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे फिर आएगा,
जे का लूप यहाँ फिर आएगा, फिर J2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ऊपर, फिर 0 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 4 करेगा जैसे ही, तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब i की वैल्यू को बढ़ाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, 1 करेगा तो यहाँ पे आएगा, राइट। वो यहाँ पे आएगा, तो अब i इक्वल टू 1 के लिए i इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे चलेगा, j का लूप फिर से 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक। तो j इक्वल टू पहले फिर 0 रखेगा पहले, तो 1 0, तो यानी 1 0 यहाँ पे आएगा। ये मान लीजिए इसकी लोकेशन क्या होगी, 1 0 होगी। अब मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ उसमें। इसकी लोकेशन क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। इसकी 1 2 होगी और 1 3 होगी, ऐसे करके यहाँ पे अब इस रो पे आएगा तो 2 और सेकंड रो यानी 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर यहाँ पे थर्ड रो पे आएगा तो यानी i की वैल्यू 3 होगी, तो 3 0, j का लूप 0 से 4 3 तक चलेगा, तो 3 1 3 2 और 3 3, राइट। अब खत्म हो जाएगा। तो फिर i का लूप भी यहाँ पे 3 तक चल गया। अब फिर जैसे ही i की वैल्यू 4 करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ये एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा, यानी हमारी वैल्यू इसमें टोटल स्टोर हो गई है। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, 0 0 है, इस सेल का एड्रेस 0 1 है, इस सेल का एड्रेस 0 2 है, इसका कितना है 0 3 है, इसी तरह 1 0 1 1 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ये एड्रेस पे वैल्यू 16 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फाइन। अब हम लोग आते हैं नीचे आएंगे, राइट। अब जिस तरह मैंने इसको स्टोर किया था उसी तरह हम लोग इसको फेच करेंगे और फेच करके कैलकुलेशन करेंगे। फाइन। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग। तो जिस तरह मैंने वैल्यूज एंटर की थी उसी तरह वैल्यू को फेच करेंगे और फेच करेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे, बस सिंपल सा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैंने i और j लिया होता है, यहाँ पे मैंने k और l लिया हुआ है। हम लोग i और j भी ले सकते थे क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप इसी लूप के अंदर है, i का स्कोप इसके बाहर ये नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, राइट। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे k ले लिया, यहाँ पे l ले लिया, राइट। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे फिर वैसे ही लूप चला दिया। अब सारी वैल्यू को फेच करना है। तो हमारा ये एरे था 1 2 3 4, ठीक है। तो एक था ये था हमारा, एक ये था और एक ये था, राइट। 4 रोज 4 कॉलम। तो यहाँ पे यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 0 0 0 0 होगा, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये 1 है, कॉलम के लिए 2 है, ये 3 है। इसी तरह हमारा रो के लिए ये 1 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका सेल का एड्रेस 0 1 0 0 और इसका 0 1 हो जाएगा और 0 2 हो जाएगा, राइट, और 0 3 हो जाएगा। फाइन। मीन्स k की हर वैल्यू के लिए j का लूप l का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो पहले l की वैल्यू 0 रखेगा तो 0 0, फिर इस पे जाएगा, फिर k बराबर 0 के लिए फिर l की वैल्यू को 1 रखेगा तो फिर इस पे जाएगा, फिर उसी तरह 2 रखेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर 3 जाएगा, इस करके सब वैल्यू फेच करेगा, राइट। यहाँ पे उसी तरह मैंने kl लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल सा स्क्वायर करना है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी उसका स्क्वायर करते रहना है। ये स्क्वायर करेंगे फिर इसको सम करते रहना है, राइट। फिर इसके बाद ये वैल्यू मिलेगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर करते करते इसमें सम होता जाएगा। और फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तो टोटल सम जो है स्क्वायर करने के बाद में इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे और स्क्वायर रूट जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें, और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये फ्रेंड काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। अब आइए इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया। अब ये आया, यहाँ पे हम लोग 16 वैल्यू इनपुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं। 16। अब देखिए हमारा ये टोटल सम होकर